Welcome to Literature Femter. Friends, today I'm here with another video on American drama. Join me, I'm Ayman Fatma, and today we are going to discuss Eugene O'Neill's drama Morning Becomes Electra as a modern tragedy. Morning Becomes Electra can be interpreted as a modern tragedy due to several factors. And these factors are very important to consider it that it is a modern tragedy. Here are 12 points that highlight its modern tragic elements. As we know that कि बहुत सारे elements होते हैं हर tragedy के, चाहे वो modern है फिर किसी और type की tragedy है. So, number one point is psychological complexity. The play explores complex psychological depths and conflicts within the characters, delving into their inner turmoil and motivations. हमें पता है कि characters के बीच में conflicts चल रहे हैं और उसके बाद क्या है बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो characters जो हैं जिसके थ्रू जा रहे हैं they are going through several misunderstandings. This psychological complexity is a characteristic of modern tragedy. आपने नोटिस कर लेना है कि psychological complexity मॉडर्न ट्रेजेडी का एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है जो कि मॉडर्न वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा पाया जाता है कैरेक्टर्स में. नंबर 2, फैमिलियल डिसफंक्शन. फैमिलियल डिसफंक्शन का मतलब होता है कि फंक्शन जो है फैमिली जो है वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रही क्योंकि मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं. उसके बाद सीक्रेट्स रखे जा रहे हैं, एक दूसरे को बेट्रेयल्स मतलब धोखा दिया जा रहा है. सो ये क्या सब कुछ आ जाता है फैमिली फंक्शनिंग में है. फैमिली इज नॉट रनिंग प्रॉपरली. द पोर्ट्रेयल ऑफ अ डीपली फ्लॉड एंड ट्रबल्ड फैमिली रिफ्लेक्ट्स मॉडर्न थीम्स ऑफ ब्रोकन रिलेशनशिप्स एंड डिसफंक्शनल डायनामिक्स. ठीक है, यानी कि ट्रबल्ड फैमिली वो क्या रिफ्लेक्ट करती है, थीम रिफ्लेक्ट करती है ब्रोकन रिलेशनशिप्स का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है किसका, डिसफंक्शन का. नंबर 3, सेंस ऑफ आइसोलेशन. The characters in Morning Becomes Electra often experience a profound sense of isolation and alienation, जिसकी एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल मैंने पिछली वीडियो में भी दी है कि मदर डॉटर के बीच में क्या है मतलब वो दोनों एक दूसरे से आइसोलेट होना चाहती हैं, एक दूसरे से सीक्रेट रखती हैं. क्यों? क्योंकि वो डरती हैं कि अगर कोई सीक्रेट पता चल गया तो ये क्या होगा, उनके लिए प्रॉब्लमैटिक हो जाएगा. They struggle to connect with one another and find solace, highlighting the modern theme of disconnection in a fragmented society. कि वो खुद को कनेक्ट करना भी चाहें तो भी कनेक्ट नहीं कर सकती क्योंकि जो लेविनिया है उसकी मदर थी, उसके जो पास्ट है वो बीच में आ जाता है. ठीक है, उनके बीच में एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग को क्रिएट कर देता है क्योंकि जो उसका पास्ट है दैट इज़ नॉट गुड. नंबर 4, moral ambiguity. The play blurs the lines between right and wrong, portraying characters who are morally ambiguous. Ambiguity का मतलब होता है confusion, और confusion आप इस पूरे play में Morning Becomes Electra में easily देख सकते हैं if you have read the text. मेरा मकसद आपको समरी बताना नहीं है, मेरा मकसद जस्ट आपको एक्सप्लेन करना है क्वेश्चंस. दिस रिफ्लेक्ट्स द मॉरल कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड वेयर एथिकल dilemmas आर ऑफन शेडेड इन ग्रे रादर देन क्लियर कट. मतलब कि जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं मॉडर्न वर्ल्ड की उसमें क्या होता है, हमें जो चीज़ें हैं वो ब्लर नज़र आती हैं, क्लियर नज़र नहीं आती हमें. मतलब कि कोई भी चीज़ हमारे लिए क्लियर नहीं होती. वी आर जस्ट इंडल्ज इन टू कन्फ्यूजन्स एंड ऑल दीज थिंग्स, जो कि हमारे रिलेशनशिप के ब्रेक करने की सबसे बड़ी वजह है. नंबर 5, exploration of gender and power. Morning Becomes Electra delves into the power dynamics and gender roles, challenging traditional notions of masculinity and femininity. यानी कि जो अब मदर डॉटर का रिलेशनशिप फिर से मैं इसको एडअप करती हूँ कि जो मदर डॉटर रिलेशनशिप है उसमें भी क्या कॉम्प्लेक्सिटी है. जो डॉटर है वो ओवर पावर करना चाह रही, इसी तरह मेल फीमेल को ओवर पावर करना चाह रहा है और फीमेल मेल को. इट एक्सप्लोर्स हाउ दिस कंस्ट्रक्ट्स इन्फ्लुएंस रिलेशनशिप्स एंड कंट्रीब्यूट टू ट्रेजेडी. और आपको पता है कि ये सारी चीज़ें लीड किस पर करती हैं, इससे फ्यूचर क्या होगा कि ऑब्वियसली ट्रैजिक एंड होगा, जबकि सबके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग होगी तो कुछ भी अच्छे से नहीं रहेगा. तो ये क्या है, ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक है मॉडर्न ट्रेजेडी का. नंबर 6, इन्फ्लुएंस ऑफ द पास्ट. The play draws heavily from Greek mythology, particularly the Orestia, while setting
द स्टोरी इन अ कंटेम्प्रेरी कॉन्टेक्स्ट, यानी कि जो पास्ट मतलब पास्ट में भी यही सब कुछ होता आ रहा था, ये एक ग्रीक मिथोलॉजी से स्टोरी ली गई है। तो शो ये करवाया जा रहा है कि पास्ट में भी यही स्टोरीज होती थी जो कि मॉडर्न ट्रेजेडी में भी यही सब कुछ हो रहा है। दिस ब्लेंडिंग ऑफ एंशिएंट एंड मॉडर्न थीम्स रिफ्लेक्ट द इन्फ्लुएंस ऑफ द पास्ट ऑन प्रेजेंट, अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्न ट्रेजेडी। और यहाँ पे ये क्या शो कराया जा रहा है कि जो एंशिएंट थीम्स थे वो मॉडर्न themes भी हैं still, and they're still influencing right now. As we know that how Lavinia's mother Christine Mannon's life is completely dependent upon the past and how it is disturbed. Number 7, themes of fate and determinism. Morning Becomes Electra incorporates themes of fate and determinism, exploring how the characters' actions are influenced and constrained by their past and their family. यानी कि आप देख सकते हैं कि क्लियरली कैसे पास्ट जो है प्रेजेंट को इन्फ्लुएंस कर रहा है मदर डॉटर की रिलेशनशिप में भी और बाकी चीज़ों में भी। सो वी कैन क्लियरली सी कि ये जो डिटर्मिनिज्म है और फेट है, इसके बाद फेट और डिटर्मिनिज्म भी हम देख सकते हैं कि फेट क्या कर रही है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है उनकी जो रिलेशंस हैं उनको ख़राब करने में। तो ये भी मॉडर्न ट्रेजेडी का एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है। नंबर 8, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर. The characters engage in psychological warfare, manipulating and deceiving one another to gain power or seek revenge. आप देख रहे हैं कि एक वॉर चल रही है, साइकोलॉजिकल वॉर, यानी कि वो लोग क्या करना चाह रहे हैं, मैनिपुलेट करें एक दूसरे को, डिसीव करके धोखा दे के एक दूसरे को क्या एक दूसरे से बदले ले रहे हैं और क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को ओवर पावर करने की कोशिश कर रहे हैं। This psychological manipulation mirrors modern themes of power, struggles and psychological complexities. और ये क्या है, एक important theme है किसका, struggle और psychological complexities का nowadays in modern tragedy. ठीक हो गया। Number 9. Number 9 is going to be the another characteristic, and that is exploration of guilt and redemption. The play delves into the theme of guilt and the quest for redemption. Redemption का मतलब होता है कैसे कि एक गिल्ट के बाद हमें अपनी गिल्ट का पता चल जाता है और हम कैसे अपने आप को चेंज करते जाते हैं। लाइक हमें एंड के ऊपर क्या होता है, हमें पता चल जाता है कि व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। तो हमें एक मतलब थीम ऑफ रिडेम्पशन है इसमें कि आप क्या बेहतरी की तरफ आते हैं। कैरेक्टर्स ग्रैपल विद देयर पास्ट एक्शंस एंड सीक वेज टू एलिविएट देयर गिल्ट, reflecting modern concerns with personal accountability and seeking redemption into a morally complex world. इसकी जो थीम ऑफ रिडेम्पशन है उसकी शेक्सपियर का एक फेमस प्ले है किंग लियर, उसमें भी हम थीम ऑफ रिडेम्पशन देख सकते हैं। किंग लियर अपनी ही पास्ट मिस्टेक से सीखता है और वही जो कॉन्सेप्ट है इस मॉडर्न ट्रेजेडी में भी हमें दिया जा रहा है। नंबर 10, tragic flaws. The character in Morning Becomes Electra possess tragic flaws that contribute to their downfall. अब उनके अंदर कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ऐसे फ्लॉज हैं, ऐसी मिस्टेक्स हैं जिसकी वजह से उनका जो डाउनफॉल है वो हो रहा है और उसी की वजह से उनका ट्रेजिक एंड हो रहा है मॉर्निंग बिकम्स इलेक्ट्रा में। दीज फ्लॉज सच एज प्राइड, मतलब कि हमारा प्राइड, हमारा गरूर, रिवेंज हमारा बदला, एंड द डिज़ायर ऑफ पावर, दूसरे के ऊपर पावर आजमाना, दूसरे को मैनिपुलेट करना, रेजोनेट विद मॉडर्न ऑडियंसेस एंड रिफ्लेक्ट द इनहेरेंट वीकनेसेस ऑफ ह्यूमन नेचर। तो ये सारी क्या चीज़ें कैरेक्टरिस्टिक्स हैं किसके, मॉडर्न ट्रेजेडी के। नंबर 11, Loss of innocence. The play explores the loss of innocence and the destructive consequences of corrupted ideals. यानी कि इंसान जो है वो एक पहले इनोसेंट है, उसके बाद अपनी इनोसेंस को छोड़ के वो करप्ट होता जा रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ पावर को कंट्रोल। और ये मॉडर्न वर्ल्ड में हम चीज़ें देख रहे हैं कि कैसे लोग पावर के पीछे आपस में लड़ाइयाँ कर रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ पावर, एंड दिस इज ऑल्सो द लॉस ऑफ इनोसेंस. Characters are forced to confront the harsh realities of life, leading to their downfall and the shattering of their illusions. और इसके साथ अगर हम देखें तो एक मेच्योरिटी लेवल आ रहा है आफ्टर वॉचिंग अ लॉट ऑफ ऐसी चीज़ें, ऐसी सिचुएशंस जिसमें सैडनेस आ रही है, तो वो क्या करती है, इंसान को मेच्योर कर देती है एंड इंसान में क्या होता है कि लॉस ऑफ इनोसेंस आ जाता है. नंबर 12 is, and this is the last point but not the least point, that is catharsis. Morning Becomes Electra elicits a cathartic response from the audience, providing an emotional release through the depiction of tragic events and the exploration of profound human emotions. आपको पता है कैथारसिस का मतलब होता है जब हम कोई ड्रामा देखते हैं तो उसके बाद वो रिफ्लेक्शन हम अपनी पर्सनैलिटी में देखते हैं कि क्या रियल लाइफ में हमारे साथ भी ऐसा हो रहा है, और फिर हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं कि नहीं मेरी लाइफ में अगर ऐसा होगा तो मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूँगी. हम अपने आप को ठीक कर लेते हैं और यही कैथारसिस होता है.
दिस कैथार्टिक इफेक्ट इज़ अ की एलिमेंट ऑफ ट्रेजेडी बोथ एंशियंट एंड मॉडर्न। और ये पुरानी ट्रेजेडीज़ का भी बेसिक एलिमेंट था और मॉडर्न ट्रेजेडी का भी बेसिक एलिमेंट है। So these points collectively demonstrate how Mourning Becomes Electra embodies several aspects of modern tragedy, presenting a deeply introspective and psychologically complex exploration of human suffering, moral ambiguity and the complexities of familial relationships. हमने क्या देखा इसमें? हमने कैथारसिस को देखा, हमने कॉम्प्लेक्स इमोशनल ह्यूमन सफरिंग को देखा, हमने एम्बिग्विटीज कन्फ्यूजन्स को देखा, कॉम्प्लेक्सिटीज़ को देखा, एंड दैट वाज ऑल अबाउट माय वीडियो। आई होप यू लाइक